आज मैं आपके साथ स्टोरी एक शेयर करूंगी बुजुर्ग महिला की जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और 4 स्टेज में उनका कैंसर था। लेकिन अपने इस समय में भी वो अपनी बीमारी से ज़्यादा अपने अकेलेपन से लड़ रही थी। तो उसे पता है कि वो डेथ बेड पे है, उसका आखिरी समय है, लेकिन वो इस बात से घबराने की बजाय अपने अकेलेपन से घबरा रही थी, अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पैलिएटिव केयर विद सोनू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो 60 से 65 साल के बीच में है। शरीर उनका बिल्कुल थका थका रहता था, बहुत कमज़ोरी थी उनको, और ऐसे कुछ भी उनका करने का मन नहीं था। जब हॉस्पिटल गए, वहाँ डायग्नोज हुआ, उनके इन्वेस्टिगेशंस हुए, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ 4 स्टेज। डॉक्टर ने उनके फैमिली को समझाया, उनके परिवार को समझाया, उनको सिकाई से कह रहे हैं कि ये सेल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, हम लोग क्या है इनको रेडियोथेरेपी या इनका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन वो औरत ने क्या बोला उनको? वो औरत ने उनको कुछ नहीं बोला। वो घर आई, आराम से बैठ गए, सब अपने अपने काम में लग गए। सब इस बात से परेशान है कि अब आगे क्या होगा। तो इस बीच में जब मैं उनसे मिलने गई उनके घर, वो मुझसे मिली। उन्होंने मुझसे बोला, बेटा मुझे मेरी बीमारी से ज़्यादा मेरे अकेलेपन से डर लगता है। मुझे पता है मैं डेथ बेड पे हूँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन मैं नहीं चाहती इसका ट्रीटमेंट कराना। क्या कोई ऐसी कोई प्रोसीजर है जो मैं अपने ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकूं, जो मैं अपने ट्रीटमेंट को मना कर सकूं? फिर हमने उनको समझाया, उनसे बातचीत करी, उनकी फैमिली से बातचीत करी हमने। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, वो नहीं मान रहे थे कि हम लोग इनका वो नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि कई बार हम लोग सोशल प्रेशर में भी होते हैं, है ना, कि अगर हम लोग इलाज नहीं कराएंगे लोग क्या कहेंगे, इन्होंने अपनी माँ का इलाज नहीं कराया। लेकिन हमें ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली है कि पेशेंट का क्या है। ओल्ड एज पेशेंट है, रिफ्यूज़ कर रही है अपने ट्रीटमेंट को। फिर उनको समझाया, उनसे बातचीत करी, ठीक है। फिर मैं उनके पास थोड़ी देर बैठी, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरे को अकेलेपन से डर लगता है, मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं है, मेरे पास कोई बातचीत करने वाला नहीं है, कोई मेरे पास आता नहीं है बातचीत करने के लिए, मैं अकेली पूरा दिन रहती हूँ। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उनकी फैमिली में उनका बेटा है, वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे उनका बेटा काम करने के लिए जाता है, जॉब है उसके बेटे का, उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वाइफ है, उसको बहुत सारा काम करना है घर पे, हाउसमेड है, लेकिन अभी वो उसकी केयर गिवर भी है, उसकी मम्मी की। तो हमने उनकी केयर गिवर से बात करी, उनको समझाया कि इनको इस कंडीशन में अपनापन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बिज़ी स्केड्यूल में से अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठिए, बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए कि थोड़ा समय उनके पास बैठें। और डेली मैं भी विज़िट करती थी वहाँ पे, 1 कप चाय पीती थी उनके साथ, उनका हाथ पकड़ के उनसे बातचीत करती थी। वो अपनी कुछ बातें मुझे बताती थी और वो कहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मुझे मतलब कैंसर की याद ही नहीं आती है कि मुझे कोई बीमारी है। बिल्कुल भी वो ऐसा खुश थी वो अपनी उस स्टेज में भी। उसको कोई अननेसेसरली निडल प्रिक नहीं हो रहे थे, अननेसेसरली उसके कुछ सैंपल्स नहीं लिए जा रहे थे, उसको रेडियोथेरेपी नहीं दी जा रही थी, उस पर कुछ प्रेशर नहीं था कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। नॉर्मल जो उनकी मेडिकेशन थी वो चल रही थी। उनके पास उनके बच्चे आते थे, थोड़ी देर बैठते थे, अपने स्कूल की कुछ बातचीत शेयर करते थे। फिर वो जो
उनकी बहू थी, वो आती थी, थोड़ी देर उनके साथ बैठती थी, बातचीत करती थी। मैं जाती थी, उनके पास बैठती थी, बातचीत करती थी, उनकी दवा दारू जो उनको डेली उनकी मेडिसिन चल रही थी वो करती थी उनके साथ। बहुत सारी ऐसी जो बातें उन्होंने मुझसे करी, मैं नहीं कर सकती किसी से, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है। बहुत सारी बातें वो करती थी मुझसे। वो कितनी अकेली थी मैं ये फील करती थी उस समय। तो मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, प्लीज़ आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है आपके। आप उनसे बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिएगा, हार्डली 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये 10-15 मिनट उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। मेरी सबसे ये निवेदन है, जिनके घर में बुज़ुर्ग पेशेंट हैं, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, प्लीज़ उनसे आप थोड़ी देर बातचीत ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग। जब एक दिन मैं उनके पास गई, उनके साथ मैं डेली की तरह बैठ के चाय पी रही थी उनके साथ। उन्होंने मुझे, और उनका बहू भी बैठी थी वहाँ पे, उनका बेटा भी था, संडे था उस दिन, छुट्टी थी, बेटा भी था उनका बैठा हुआ उनके पास, उनसे बातचीत कर रहे थे। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, बेटा, ये बहुत इमोशनल चीज़ है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे बोला कि बेटा, मैं बहुत होपलेस हो गई थी, मेरे पास समय बिताने के लिए कोई नहीं था। जब मेरी बीमारी डिटेक्ट हुई, मुझे मेरी बीमारी से ज़्यादा ये लग रहा था कि मेरे आखिरी समय में मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं होगा जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बातचीत करे। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिली, आपकी टीम से मिली, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। आपने जो मेरे इस आखिरी पल में मेरी चेहरे पे खुशी लाए हैं, आखिरी पलों पे ये जो मेरे फैमिली के साथ मैंने समय बिताया है, ये बिल्कुल भी मैं कभी भी भूल नहीं सकती। ये मेरे लिए अनमोल है। और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, और उन्होंने कहा कि सच में पैलिएटिव केयर ने मुझे एहसास दिलाया है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। तो आज की स्टोरी की शिक्षा यही है कि पैलिएटिव केयर का मतलब सिर्फ दर्द कम करना नहीं होता, बल्कि जीवन के आखिरी पल तक, लास्ट स्टेज में भी जब है कोई, तो तब भी उसको इज्जत, प्यार और अपनापन देना होता है। यही पैलिएटिव केयर है, यही हमारा मोटिव है कि ये जो पैलिएटिव केयर है वो बहुत सब लोगों तक पहुंच सके, और बहुत ऐसे लोग जो हैं, जो अभी भी इस कंडीशन में से निकल रहे हैं, इस अपने दौर में से जा रहे हैं, उन तक ये पैलिएटिव केयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके। मैं अकेली ये नहीं कर सकती, आप सब लोगों के साथ की ज़रूरत है हमें। तो अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको बहुत सब लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।